अक्सर आपने खुद को सोचते हुए पाया होगा कि अगर मैं ऐसा करूँ तो लोग क्या सोचेंगे, या मेरे ये पिक सोशल मीडिया पर लोगों को क्या इंप्रेशन देगी। मैंने जो लास्ट कन्वर्सेशन की थी वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या क्या लोग मुझे लाइक करते हैं या नहीं। ऐसे काफी सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे। अब देखा जाए तो हम सभी को अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस पसंद होती है, लेकिन जब हम दूसरों की ओपिनियन पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने लाइफ को दूसरों की क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचो कैसा रहेगा कि आप यही सारा एनर्जी किसी ऐसे चीज में इन्वेस्ट करो जो आपके लिए पर्पसफुल हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ और वैल्यू ऐड करती हो, बजाय इसमें टाइम वेस्ट करने के कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, हम आपको नॉट केयरिंग अबाउट अदर थिंग की एक ब्यूटीफुल आर्ट सिखाने वाले हैं जो आपको कुछ अलग बनाएंगे और आप ऐसे जियोगे जैसा आप चाहते हो, न कि जैसा बाकी लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 1, थिंक अबाउट व्हाई यू केयर। हम तब तक कंटिन्यूअस साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते जब तक हम उनकी जड़ से मेन प्रॉब्लम्स को नहीं समझ जाते। लोगों की ओपिनियन से आपका माइंड एंड मूड क्यों इफेक्ट होता है, आपके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है। असल में ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के डेवलप्ड होने के साथ ही हमारे भी नॉर्मेलिटी स्टैंडर्ड पड़े हैं, यानी कि कल के हमारे लिए जो अमेजिंग था वो आज हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हमारे पैदा होने से बड़े होने तक हमें बताया जाता है कि हमें कैसे एक सर्टेन वे में बिहेव और एक्ट करना चाहिए। तो इसलिए अक्सर लोग लाइफ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड को मैच कर पाए। और जब से सोशल मीडिया की एंट्री हुई है तब से लोग इस आदत को और भी एक्सट्रीम लेवल पे ले गए हैं। आज दूसरों की ऑनलाइन ओपिनियन से हम चलते हैं तो लोग वो दिखाते हैं जो असल में वो नहीं है, और या फिर जो वो है उससे बढ़ा के शो करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव और एक्ट करेंगे तभी लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा करना आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन मोस्टली इसका उल्टा भी होता है। जब आपने अपनी तरफ से सही बिहेव करा होता है लेकिन सामने वाला बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करता है, तो आपको जो अब तक सिखाया गया है और जैसा आपका सोशल कंडीशनिंग रही है उससे आपको आज और अभी से ब्रेक करना होगा। नंबर 2, पीपल डोंट थिंक अबाउट यू मच। दोस्तों, अगर आपने हमारी ये एडवाइस ठीक से समझ ली और फॉलो करना शुरू कर दी तो यकीन मानो आपकी ये जो लोग क्या सोचेंगे की आदत है ये आपको 50% ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर हमें समझ आए कि बाकी के लोग किन स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि हमारे थॉट्स और स्ट्रगल्स कितने सेम और कॉमन है। और ज्यादातर लोग ज्यादातर टाइम खुद के लाइफ के बारे में और खुद के प्रॉब्लम्स एंड एक्शन पे ही फोकस करते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग आपके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है जब तक कि कोई आपके बहुत करीबी ना हो। इवन आपके फैमिली मेंबर्स और आपके क्लोज फ्रेंड्स उतना ज्यादा नहीं सोचते जितना आपको लगता है। साथ ही आपको लगता होगा कि मोस्टली लोग आप ही को देख रहा है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, तो ये थॉट सिर्फ आपके माइंड में ही होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने खुद के लाइफ में और अपने खुद के बारे में बिजी होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कभी किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचता है। आप खुद ही सोचो कि मोस्टली आप अपने बारे में, लाइफ के बारे में सोचते हो या दूसरों के बारे में, तो हर कोई किसी के बारे में कुछ देर ही सोचता है और फिर बोल के अपने लाइफ में बिजी हो जाता है। नंबर 3, एक्सपोजर थेरेपी। दोस्तों, एक्सपोजर थेरेपी का यूज लोगों के अंदर फियर निकालने के लिए करा जाता है, जिनको लोगों का उन चीजों के साथ सामना करवाया जाता है जिनसे उन्हें डर लगता है, ताकि वो पर्सन उस फियर को सही तरह से हैंडल कर सके और रेशनली रिएक्ट करा सके। तो ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने आप को कोई एक ऐसे सिचुएशन में डाल सकते हो जहां आपको लगता है कि लोग आपको और आपके पर्सनालिटी को जज करेंगे। अब हाँ, ये करना आसान नहीं होने वाला, लेकिन सच में जो बाकी लोगों के हिसाब से आपका बियर्ड अजीब हो, ऐसा करना आपको इंटरनली मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप कहीं जाते हो तो वहाँ आप एक अलग किस्म के ओपिनियन रख सकते हो जहाँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, या आप ऐसे कपड़े पहन सकते हो जो लोगों को अजीब लगे। फिक्र मत करो, ये एक तरीके का टास्क है और आपको ऐसे डेली नहीं करना है, बस 1 या 2 दिन जरूर चलेगा। माना है हार्ड जरूर होगा और आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपका साइकोलॉजी को चेंज करता है और आपको ऐसे पर्सन बनाता है जिससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 4, कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन। जब आपकी फीलिंग दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करती है तो आप दूसरों के हाथों में अपने फीलिंग्स का कंट्रोल दे देते हो और फिर उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको अच्छा फील करना चाहिए या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने किसी के साथ इंपॉर्टेंट बात कहनी थी लेकिन उस पर्सन ने आपको फुल इग्नोर कर दिया, इस वजह से आपको बुरा लगा और आप हर्ट हुए, या फिर आप चाहते थे कि दूसरा पर्सन आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे लेकिन वो नहीं करता, और ऐसा करना शायद आपको ये फील करवा सकता है कि मैं उस पर्सन के सामने कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता और वो पर्सन मुझे इतना पसंद नहीं करता और मैं भी इतना वर्दी नहीं हूँ
कि वो पर्सन मुझ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करे, लेकिन असल में उस पर्सन की गलती नहीं है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं है कि आपने उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। और जब तक हमारा फीलिंग्स या सोच कोई भी कंट्रोल नहीं करा सकता, तब तक हम उनको खुद परमिशन न दे। तो आप हमेशा रिएक्टिव नहीं बल्कि आप हमेशा प्रोएक्टिव रिएक्ट करें। नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू यू। अक्सर लोग दूसरों की बात सुन के अपने लाइफ के डायरेक्शन बदल देते हैं, लेकिन दूसरों के एडवाइस के अकॉर्डिंग चलना, ये भी न जाने कि हम सच में हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, ऐसा करना आगे जाके गलत ही रिजल्ट देते हैं। आप शायद ऐसा जॉब करना जो कि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, या लाइफ में किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे लिए छोड़ देना क्योंकि आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे। अब ऐसा करना आपको अनहैप्पी रखेगा, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आप सच में चाहते हो। दोस्तों, हमारी लाइफ में मेन प्रायोरिटी कभी भी किसी को इम्प्रेस करना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका हर एक एक्शन आपका खुद के गोल्स एंड लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नंबर 6, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हर छोटे से छोटे चीजों के बारे में सोचना और हर चीज या एक्शन को ओवर एनालाइज करना मेन रीजन है ओवर थिंकिंग का। और ये सोचना कि बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर आप इस होल में एक बार गिर जाते हो तो खुद के बारे में स्ट्रेस करना और खुद के एंड बाकियों के एक्शंस को ओवर एनालाइज करना, ये आपकी डेली हैबिट बन जाती है। और तब ये स्ट्रेस लेने की आदत इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लो सेल्फ कॉन्फिडेंट में ही बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अगर आपके लिए एक नॉर्मल चीज हो और आप सिचुएशन के मुताबिक ओवर थिंक करते हो, उनके बारे में डीपली सोच रहे हो, तो अभी से इस हैबिट को खत्म कर दो। ऐसे सिचुएशन और प्रॉब्लम्स पर अपना टाइम एंड एनर्जी को वेस्ट मत करो जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपको इस हकीकत को भी एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ लोग आपको जज करेंगे, लेकिन उतना भी नहीं करेंगे जितना आपको लगता है। आप खुद के लाइफ के मालिक हो, और जो बात मैटर करती है वो ये है कि आप अपने लाइफ में और अपने बारे में खुद कैसा फील करते हो। तो अपने लाइफ में फालतू के स्ट्रेस हटाओ और उन चीजों के ऊपर फोकस करो जो आपको हैप्पी फील करवाती है। नंबर 7, एक्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अदर्स। अगर आप अपने लाइफ और अपने ओपिनियंस एंड अपने टर्म्स में जीना सीख जाते हैं और आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, तो अपने आप को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट और अपने आप को अवेयर नहीं समझना है। बस आपने सिर्फ दूसरों के ओपिनियन और इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करना है। आप चाहे आप कभी किसी के ओपिनियन से 100% एग्री ना भी करें, फिर भी आपने अपनी कॉर्टेसी बनानी रखनी है। आपने सिर्फ उनके बातों को समझना है और उनके बातों की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है, बजाय फोर्स करने के कि उन्हें भी वैसा ही जीना चाहिए या सोचना चाहिए जैसा आपको सही लगता है। अगर आपको कोई सही नहीं लगता तो उसकी दूसरों की गॉसिप मत करो, बल्कि ये समझो कि उसकी अपनी लाइफ है और वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा जी सकता है। और ये सेम रूल आपने अपने आप पर भी अप्लाई करना है। आपने खुद को एक इंडिविजुअल की तरह देखना है जिनके खुद की एक अलग पहचान है और खुद की एक अलग लाइफ है। आप नहीं किससे कम हो और नहीं किससे ज्यादा, आप बस आप हो। आपकी प्रायोरिटी और जर्नी अलग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करें।